नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 28 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे हर्षित भूटानी। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक टीचर है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से हर्षित भूटानी कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से प्रश्न पे किए हैं और उस प्रश्न का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 12,50,000 की राशि जीत कर गए हैं। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे एक गेम को ट्वीट कर देते हैं और इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 की राशि जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी कौन बनेगा करोड़पति 2024 में जो है इंडिया चैलेंजर्स वीक टेलीकास्ट किया जा रहा है, जिसमें टॉप 2 प्लेयर्स जो है आमने सामने होते हैं और जल्दी 5 का मुकाबला करके जो सबसे जल्दी 5 पॉइंट जीतते हैं वही हॉट सीट पे विराजमान होते हैं। तो इस तरीके से 27 अगस्त को हर्षित भूटानी जो है जल्दी 5 पॉइंट जीतकर और वो हॉट सीट पर विराजमान हुए थे। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरी अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे करते हैं। तो हम आपको बता दें, हर्षित भूटानी अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस पुस्तक के शीर्षक में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है। एक इमेज दिखाया गया था और सबसे पहले देखिए, उस इमेज को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यही तस्वीर जो है एक बुक का एक कवर पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो है इसके बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट किया हुआ है, उसको जो है छिपा दिया गया है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस पुस्तक के शीर्षक में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है। 4 ऑप्शन है। A कैश्यू, B सॉल्ट, C टी और D कॉफ़ी। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन डी, यानी कि कॉफ़ी। इस तरीके से ये ऑप्शन डी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 80,000। उसके बाद ये 3,20,000 के प्रश्न तक बिल्कुल सही जवाब देते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर जब प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो सुपर संदूक का वो हिस्सा बनते हैं। सुपर संदूक के दौरान महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 10 प्रश्न पूछते हैं, जहां प्रत्येक प्रश्न की राशि जो है 10,000 होती है और वो जितने भी सही जवाब सबमिट करते हैं उसके हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाई बाई वो राशि जीत जाते हैं। वहाँ पे उनको एक मौका मिलता है कि या तो अगर वो 5 प्रश्न का सही जवाब देते हैं या फिर उससे ऊपर का सही जवाब देते हैं तो उस राशि को या तो वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या फिर उस जीती हुई राशि से अपनी खोई हुई लाइफलाइन को पुनः एक्टिव करवा सकते हैं। तो हर्षित भूटानी सुपर संदूक के दौरान 8 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 80,000 और उस 80,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को पुनः एक्टिव करवाते हैं। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल ही था। देखिए, 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2016 में सेंट लूसिया में बॉसजोर के मैदान का नाम बदलकर किसे 2 बार के आईसीसी T20 विश्व कप विजेता कप्तान के नाम पर रखा गया था। 4 ऑप्शन हैं और इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर जो है ये यहाँ पे ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए, जिसे 56% वोटिंग दिया गया है। इस तरीके से हर्षित भूटानी ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 12,50,000 के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड था। देखिए, 12,50,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनमें से किस रचना की कुछ पंक्तियाँ कवि फिरदौसी की कब्र पर अंकित देखी जा सकती हैं। 4 ऑप्शन है। ए बाबरनामा, बी आइन ए अकबरी, सी दीवान ए शम्स ए तबरीजी और डी शाहनामा।
तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है कनिका नहर और ये इनकी साली है। हालांकि इनके पास इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मालूम था और इसी को लेकर 12,50,000 के प्रश्न पे ही हर्षित भूटानी को डबल डिप का यानी कि अपनी आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल डिप में प्रतिभागी को 2 मौका मिलता है, वो 2 बार किसी ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। अगर एक बार ऑप्शन लॉक करवाते हैं और वो गलत भी हो जाता है तो दोबारा 3 में से किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो हर्षित भूटानी पहली बार में ऑप्शन ए को लॉक करवाते हैं यानी कि बाबरनामा को, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। उसके बाद ये ऑप्शन डी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 12,50,000। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 1976 में भारत सरकार द्वारा बर्मा सेल को अपने अधीन करने के बाद इनमें से किस कंपनी की स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शन है। ए इंडियन ऑयल, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सी भारत पेट्रोलियम और डी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, साथ ही कोई लाइफलाइन भी न होने के कारण ये इस प्रश्न पे गेम को क्विट करना ही उचित समझते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ गेस के आधार पे गेम को खेल जाते और ऑप्शन अगर गलत होता तो ये सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे। इस तरीके से 25 लाख के प्रश्न पे हर्षित भूटानी गेम को क्विट करते हैं और 12,50,000 की राशि इस मंच से जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो हर्षित भूटानी ऑप्शन ए को लॉक करवाते हैं यानी कि इंडियन ऑयल को लॉक करवाते हैं, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि भारत पेट्रोलियम।